हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th की इंग्लिश रीडर का थर्ड चैप्टर द राइट चॉइस के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए, व्हाई डिड द पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश? माता पिता मुकेश को परेशान क्यों नहीं करना चाहते थे? आंसर, मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज बोर्ड एग्जाम्स, देयरफॉर द पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब मुकेश। मुकेश अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था, इसलिए माता पिता मुकेश को परेशान नहीं करना चाहते थे। क्वेश्चन बी, वाई डिड मदर कॉल द इलेक्ट्रिशियन? माँ ने इलेक्ट्रिशियन को क्यों बुलाया? आंसर, द टेबल लैम्प ऑफ मुकेश रूम वॉज नॉट वर्किंग। टू रिपेयर इट द मदर कॉल्ड द इलेक्ट्रिशियन। मुकेश के कमरे का टेबल लैम्प काम नहीं कर रहा था, इसे ठीक करने के लिए माँ ने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था। क्वेश्चन सी, व्हाट वॉज मुकेश ईगर टू डू? मुकेश क्या करने के लिए उत्सुक था? मुकेश वॉज ईगर टू यूज़ हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट टू रिपेयर हिज टेबल लैम्प। मुकेश अपने इलेक्ट्रिकल टूल किट का उपयोग करके अपने टेबल लैम्प की मरम्मत करने के लिए उत्सुक था। क्वेश्चन डी, व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वॉन्ट टू टेक अप? मुकेश किस प्रकार का कोर्स करना चाहता था? आंसर, मुकेश wanted to join a course that could help him to take up his hobby as profession. मुकेश एक ऐसा कोर्स करना चाहता था जो उसे अपने शौक को पेशे के रूप में अपनाने में मदद कर सके। क्वेश्चन ई, नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश गॉट एडमिशन। उस संस्थान का नाम बताइए जिसमें मुकेश ने प्रवेश लिया था। आंसर, मुकेश गॉट एडमिशन इन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मुकेश ने तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लिया। क्वेश्चन एफ, वाई इज़ इट नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम? सही समय पर सही निर्णय लेना क्यों आवश्यक है? आंसर, इट इज़ नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम बिकॉज इट लीड्स टू सक्सेस। ए रॉन्ग डिसीजन टेकन एट अ पर्टिकुलर टाइम कैन रिजल्ट इन ruining द फ्यूचर। सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है क्योंकि इससे सफलता मिलती है। किसी खास समय पर लिया गया गलत निर्णय भविष्य को बर्बाद कर सकता है। क्वेश्चन सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी। बच्चों, यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। आपने जब स्टोरी पढ़ी होगी तो इसे आसानी से कर सकेंगे। अगर अभी तक आपने स्टोरी पढ़ी नहीं है तो हमारे चैनल पर इसी चैप्टर द राइट चॉइस के हिंदी अनुवाद का वीडियो मिल जाएगा, जिसे देखकर आप पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। बच्चों, यहाँ ए से एफ तक सेंटेंसेस दिए हैं। इनको स्टोरी में हुई घटनाओं के आधार पर अरेंज करना है। पहला सेंटेंस है द इलेक्ट्रिशियन अराइव्स। बी है द टेबल लैम्प स्टॉप्ड वर्किंग। सी, मुकेश टॉप्स द क्लास। डी, राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रिशियन। ई, राकेश वैकेशन बिगिंस। एफ, मुकेश रिपेयर्स द लैम्प। बच्चों, सबसे पहले क्या हुआ था? राकेश की वैकेशन शुरू हो गई थी, तो ई सेंटेंस फर्स्ट नंबर पे आएगा। फिर क्या हुआ था? द टेबल लैम्प स्टॉप्ड वर्किंग। फिर टेबल लैम्प ने काम करना बंद कर दिया था। बी सेंटेंस सेकंड नंबर पे आएगा। इसके बाद राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रिशियन। फिर डी सेंटेंस आएगा, यानी कि जब टेबल लैम्प खराब हुई थी तब राकेश इलेक्ट्रिशियन को बुलाने गया। फिर एफ सेंटेंस आएगा, मुकेश रिपेयर्स द लैम्प। फिर मुकेश ने लैम्प को रिपेयर किया। एफ के बाद ए सेंटेंस आएगा, द इलेक्ट्रिशियन अराइव्स। जब मुकेश लैम्प की मरम्मत कर चुका होता है तब इलेक्ट्रिशियन आता है। फिर सेंटेंस क्या आएगा? सी, मुकेश टॉप्स द क्लास। सबसे लास्ट में मुकेश पूरी कक्षा में अव्वल आता है, टॉप करता है। तो सबसे लास्ट में सेंटेंस सी आएगा। अब आगे देखिए वर्ड पावर। फर्स्ट है अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स एंड यूज दीज वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। बच्चों, यहाँ कुछ टेढ़े मेढ़े वर्ड दिए हैं जिनके लेटर्स आगे पीछे हैं। बच्चों, आपको इन लेटर्स को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और फिर उसी वर्ड का यूज़ करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट दिया है CAVAONTI। इसको रीअरेंज करेंगे तो वैकेशन वर्ड बनेगा। वैकेशन वर्ड को यूज़ करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा
जो कि आपके बुक में पहले से ही दे रखा है। आई विल विजिट माई ग्रैंडमाज प्लेस इन द वैकेशन, यानी मैं छुट्टियों में अपनी दादी के घर जाऊंगा। RIOUSCULY, इससे वर्ड बनेगा क्यूरियसली। क्यूरियसली वर्ड से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा आई वॉज वेटिंग क्यूरियसली फॉर माई बैटिंग टर्न। मैं अपनी बल्लेबाजी की बारी का उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा था। थर्ड है NETRSLY, इससे मीनिंगफुल वर्ड बनेगा स्टर्नली। स्टर्नली वर्ड का यूज़ करते हुए मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे द टीचर आस्क्ड स्टर्नली फॉर द कंप्लीट असाइनमेंट। बच्चों, स्टर्नली शब्द का अर्थ होता है सख्ती। इस सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग होगा शिक्षक ने सख्ती से पूरा किया गया असाइनमेंट मांगा। फोर्थ है ERGAE, इससे मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे ईगर। ईगर का हिंदी मीनिंग है उत्सुक। ईगर से मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे ही इज़ ईगर टू जॉइन आवर म्यूजिक बैंड, वह हमारे संगीत बैंड में शामिल होने के लिए उत्सुक है। फिफ्थ है FEROPSSNIO, इससे मीनिंगफुल वर्ड बनेगा प्रोफेशन। प्रोफेशन का हिंदी में मीनिंग है पेशा। इससे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे माई ब्रदर इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन, मेरा भाई पेशे से वकील है। लैंग्वेज प्रैक्टिस। फर्स्ट, रीड एंड अंडरस्टैंड। ए फ्रेजल वर्ब इज़ अ वर्ब combined with a verb and a preposition to give a new meaning। बच्चों, फ्रेजल वर्ब ऐसी वर्ब हैं जिनमें वर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है और इनका एक नया अर्थ होता है। गिवन बिलो आर सम फ्रेजल वर्ब्स एंड देयर मीनिंग्स। बच्चों, आपकी बुक में पहले से कुछ फ्रेजल वर्ब्स दे रखी हैं और उनके मीनिंग भी दिए हैं। देखिए, पहली है कॉल्ड आउट। कॉल्ड आउट का मीनिंग है आस्क समबडी टू कम, मतलब किसी को पुकारना। सेकेंड फ्रेजल वर्ब है टेक अप, इसका मीनिंग है लर्न, यानी कि सीखना। थर्ड फ्रेजल वर्ब है सेट अप, इसका मीनिंग है टू स्टार्ट, यानी कि शुरू करना। फोर्थ फ्रेजल वर्ब है गेट बैक, इसका मीनिंग है टू रिटर्न, यानी कि वापस जाना। अब आगे देखिए, नाउ यूज द अबव गिवन फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। बच्चों, यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ब्स दे रखी हैं, इनसे आपको एक सेंटेंस बनाना है। पहली फ्रेजल वर्ब कॉल्ड आउट दी है, इसके लिए सेंटेंस आपकी बुक में पहले से दे रखा है। दीपक्स फादर कॉल्ड आउट फॉर हिम, दीपक के पिता ने उसे बुलाया। बी फ्रेजल वर्ब है टेक अप, इससे एक सेंटेंस बनाना है, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई एम थिंकिंग टू टेक अप फ्रेंच नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल फ्रेंच सीखने की सोच रहा हूँ। अगला है सेटअप। सेटअप का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाना है। माई फादर विशेज टू सेट अप अ हेल्थ क्लब, मेरे पिता एक हेल्थ क्लब स्थापित करना चाहते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब है गेट बैक। इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे वी ऑल आर वेटिंग फॉर रमन टू गेट बैक टू द कैंप, हम सभी रमन के शिविर में वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बच्चों, सबसे लास्ट में आपकी बुक में एक्टिविटी दी है, लेट्स टॉक एंड राइट। व्हाट आर योर हॉबीज़, राइट देम इन योर नोटबुक। बच्चों, आपके शौक़ क्या हैं? उन्हें अपनी नोटबुक में लिखिए। आप अपनी हॉबीज़ के बारे में खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आप लिख सकते हैं आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। जैसे बच्चों आपको कोई सब्जेक्ट पसंद है, जैसे आपको अगर मैथ पसंद है तो आप इसके लिए लिख सकते हैं आई लाइक मैथ्स। अगर आपको हिंदी पसंद है तो आप लिखेंगे आई लाइक हिंदी। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना पसंद है तो आप लिखेंगे आई लाइक रीडिंग स्टोरीज़। जैसे बच्चों अगर आपको मम्मी के साथ किचन में हेल्प कराना अच्छा लगता है तो आप लिख सकते हैं आई एन्जॉय हेल्पिंग मॉम इन द किचन। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। आपकी जो हॉबीज़ हैं, आपको जो पसंद है, आप उसे लिखिए। बच्चों, आज थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप द राइट चॉइस का हिंदी ट्रांसलेशन समझना चाहते हैं तो हमारी वीडियो देख सकते हैं। आपको YouTube की क्लास चैनल पर आपके क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करें।